So hello students, I hope you all are doing great, and in this video we'll be discussing the second unit of your class 10th IT and AI self management skills. तो चलिए इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं ताकि हम इस पूरी यूनिट को एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में समझ पाएं। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है और इसको हम कैसे मास्टर कर सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे सेशन 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें हम समझेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद हम सेकंड सेशन सेल्फ अवेयरनेस स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि हम कैसे सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। फिर सेशन 3 सेल्फ मोटिवेशन, जिसमें हम देखेंगे सेल्फ मोटिवेशन, इसके टाइप्स और कैसे हम सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं। देन सेशन 4 और सेशन 5 में हम गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट को हम सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन भी कहते हैं, और ये हमारी एबिलिटी होती है कि हम अलग अलग सिचुएशंस में कैसे अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स को इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं। अपने सेल्फ मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए हम इन 4 स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट। और फोर्थ, एडेप्टेबिलिटी। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपनी पर्सनैलिटी और वर्क रिलेटेड स्किल्स को समझना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनिंग अपने काम और एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। टाइम मैनेजमेंट अपने कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से प्लान करना। और फाइनली एडेप्टेबिलिटी यानी नए चेंजेस के लिए तैयार रहना, ताकि आप आसानी से सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। सेशन 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस स्ट्रेस एक इमोशनल या फिजिकल टेंशन की फीलिंग होती है जब हमें किसी चैलेंज, डिमांड, प्रेशर, वरी या डेंजर का सामना करना पड़ता है। तब हमारा माइंड और बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। जो चीज़ें स्ट्रेस का रीज़न बनती हैं उन्हें हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस: फर्स्ट, एग्जाम से पहले नर्वस फील होना। सेकंड, ड्यूरिंग अ इंटेंस फुटबॉल मैच प्रेशर फील करना। ये दोनों स्ट्रेस के एग्जाम्पल्स हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट का मीनिंग है ऐसे तरीके अपनाना जो हमें काम रहने और अपने स्ट्रेस को एक हेल्दी वे में हैंडल करने में हेल्प करें। इससे हम अच्छा फील करते हैं, क्लियरली सोच पाते हैं और किसी भी इंटेंस सिचुएशंस में अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, जहाँ पे ए स्टैंड करता है फॉर एडवर्सिटी, बी स्टैंड करता है फॉर बिलीफ एंड सी स्टैंड करता है फॉर कंसिक्वेंसेस। एडवर्सिटी मीनिंग स्ट्रेसफुल इवेंट या सिचुएशन। बिलीव्स यानी आप उस सिचुएशंस को कैसे देखते हैं और उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। फाइनली कंसिक्वेंसेस मीनिंग स्ट्रेस सिचुएशंस में आपके एक्शंस और उनका रिजल्ट या फिर आउटकम। चलिए अब डिस्कस करते हैं 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस। फर्स्ट है बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। सेकंड है आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस। एंड थर्ड, अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स। फर्स्ट, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड मीनिंग स्ट्रेस के साइंस पर ध्यान दीजिए, जैसे हेडेक, स्लीपलेसनेस, सैडनेस, वरीइंग, नर्वसनेस एटसेट्रा, ताकि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ पाएं। सेकेंड, आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस यानी ये समझने की कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस की वजह क्या है, जैसे एग्जाम, हेल्थ प्रॉब्लम, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर कुछ और। फाइनली अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स, जैसे एक्सरसाइजिंग, मूवी देखना या फिर कोई भी और एक्टिविटी जो आपके स्ट्रेस को दूर करे और आपको बेटर फील करने में हेल्प करे। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो चलिए अब हम कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, टाइम मैनेजमेंट मीनिंग अपने टाइम को वाइसली यूज करना। सेकंड, हेल्दी डाइट लेना, इससे हमें पूरे दिन एक्टिवली काम करने की एनर्जी मिलती है। थर्ड, गेट इनफ स्लीप, क्योंकि एक अच्छी स्लीप हमारी बॉडी को फिजिकली और मेंटली रिचार्ज करती है। फोर्थ, फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा, ताकि हम हेल्दी रहें और बेटर फील कर पाएं। फिफ्थ, मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में
पॉजिटिविटी ऐड करता है और हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करता है। सिक्स्थ, हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये एक सिंपल बट इफेक्टिव तरीका है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपने माइंड को डाइवर्ट करने का और लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करने का। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। वर्किंग इंडिपेंडेंटली या फिर स्वतंत्र रूप से काम करना, इसको हम इन 5 पॉइंट्स की हेल्प से समझ सकते हैं। फर्स्ट, खुद को समझना और अपने एक्शंस को चेक करना। सेकंड, ये समझना कि आपको क्या करना है। थर्ड, बिना बार बार इंस्ट्रक्शंस के अपना काम खुद करना। फोर्थ, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और दूसरों को ब्लेम ना करना। फिफ्थ एंड लास्ट, हमेशा नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहना। इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और उन्हें मैनेज या हैंडल करना। इमोशनल इंटेलिजेंस में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला है इमोशनल अवेयरनेस, सेकंड है हार्नेसिंग इमोशंस और थर्ड है मैनेजिंग इमोशंस। इमोशनल अवेयरनेस मीनिंग अपनी इमोशंस को पहचानना और उन्हें समझना। सेकंड, हार्नेसिंग इमोशंस मतलब अपनी फीलिंग्स या इमोशंस का यूज बेटर थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करना। थर्ड, मैनेजिंग इमोशंस यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और जरूरत पड़ने पर दूसरों को भी उनकी इमोशंस मैनेज करने में हेल्प करना। इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने के लिए हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस, सेकंड है रेशनलाइज और थर्ड है प्रैक्टिस। अंडरस्टैंड योर इमोशंस यानी अपने इमोशंस को समझें, मतलब अपने बिहेवियर और रिएक्शंस पर ध्यान दें और समझें कि आपको किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सेकंड, रेशनलाइज मीनिंग जल्दी जल्दी डिसीजन लेने से बचें, हमेशा शांत दिमाग से सोचकर और समझकर ही कोई भी डिसीजन लें। फाइनली, प्रैक्टिस यानी योगा, मेडिटेशन या किसी और पॉजिटिव या प्रोडक्टिव एक्टिविटी को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं ताकि आप पीसफुल और रिलैक्स्ड रह सकें। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मीनिंग है अपनी फीलिंग, थॉट्स और एक्शंस को समझना और पहचानना। और इसका यह भी मीनिंग है कि आपको पता हो कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपके एक्शंस का दूसरों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने आप से ये 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला है हु यू आर मीनिंग आपके बिलीव्स, बैकग्राउंड्स, ओपिनियंस, लाइक डिसलाइक और आपके वैल्यूज। और सेकंड है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फाइंडिंग स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज, उन चीजों के बारे में सोचिए जिनमें आप हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। सेकंड, सोचिए कि लोग आपकी कौन सी क्वालिटीज को पसंद करते हैं। थर्ड, थोड़ा समय निकालकर सोचिए कि आप कौन सा काम सबसे अच्छे से करते हैं। फाइंडिंग वीकनेसेस, उन एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए जहां आपको स्ट्रगल होता है या काम करना डिफिकल्ट लगता है। सेकंड, दूसरों के फीडबैक को सुनिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। फाइनली, फीडबैक को ओपन माइंड से एक्सेप्ट कीजिए और अपनी वीकनेसेस पर वर्क कीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। इंटरेस्ट ऐसी चीजें जो आपको फ्री टाइम में करना अच्छा लगता है और जो आपको करने में खुशी होती है। सेकंड, जिन चीजों को लेकर आप क्यूरियस रहते हो और बिना किसी के कहे आप उस काम को कर सकते हो। थर्ड एंड लास्ट, ऐसी चीजें जो आप सीखना चाहते हो और फ्यूचर में करना चाहोगे। एबिलिटीज ऐसी चीजें जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो या ओवर टाइम प्रैक्टिस के साथ आप बेटर हो गए हो। सेशन 3, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन का मीनिंग है अंदर से आने वाली वो ड्राइव या फोर्स जो हमें अपना काम खुद करने के लिए मोटिवेट करती है। ये हमें अपना गोल्स अचीव करने, हमें खुश रहने और हमारी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करती है। टाइप ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट, इंटरनल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सेकंड, एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन
जब हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है, हम हेल्दी फील करते हैं या हमें अच्छा लगता है, इसे हम इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, जब आप एनुअल डे फंक्शन में परफॉर्म करते हैं और डांसिंग, सिंगिंग या कोई नई स्किल सीखते हैं तो आपको खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये एक इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हमें काम करने के लिए इंटरनली यानी खुद से पुश मिल रहा है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, जब हम कोई काम रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन या अप्रिसिएशन पाने के लिए करते हैं उसे हम एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जैसे सुरेश ने 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया और प्राइज जीता। इस अचीवमेंट ने उसे मोटिवेट किया कि वो रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करे। अब क्योंकि इस केस में मोटिवेशन बाहरी फैक्टर जैसे प्राइज या एप्रिसिएशन से आ रहा है, इसलिए ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। सेल्फ मोटिवेटेड लोगों में ये 4 क्वालिटीज होती हैं। फर्स्ट, नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, मीनिंग जानते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए और उसे कैसे अचीव करना है। सेकंड, आर फोकस्ड, यानी अपने गोल्स और पाथ को लेकर फोकस्ड रहते हैं। थर्ड, नो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, वो जानते हैं कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। फाइनली, आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, मीनिंग अपने सपनों को अचीव करने के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड रहते हैं। बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड करने के लिए आप ये 4 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, यानी अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए। सेकंड, सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स, मीनिंग अपने गोल्स को सेट कीजिए और उन पर फोकस कीजिए। थर्ड, डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल्स, मीनिंग गोल्स अचीव करने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। फाइनली स्टेप 4, स्टे लॉयल टू योर गोल्स, मीनिंग अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड रहिए। सेशन 4, गोल सेटिंग। गोल गोल को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ऐसे ड्रीम्स जिनके लिए आप डेडलाइन सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि आप अपने इस चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट का रिवीजन अगले 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। गोल सेटिंग गोल सेटिंग का मीनिंग है अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना और उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग करना। गोल सेटिंग हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है और हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। हाउ टू सेट गोल्स, तो अपने गोल सेट करने के लिए आप स्मार्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, जहां पे S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, R स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक, गोल क्लियर और एग्जैक्ट होना चाहिए। इसमें क्या अचीव करना है, कब, कहाँ, कैसे और क्यों करना है, ये सब क्लियर होना चाहिए। मेजरेबल, गोल ऐसा होना चाहिए जिसे मेजर किया जा सके, इससे आप अपनी प्रोग्रेस और रिजल्ट को ट्रैक कर सकते हैं। अचीवेबल, गोल प्रैक्टिकल और पॉसिबल होना चाहिए। बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में बांटने से उन्हें अचीवेबल बनाया जा सकता है। फोर्थ, रियलिस्टिक, गोल ऐसा होना चाहिए जो आप सच में अचीव कर सकें और जिसके लिए आप मेहनत कर सकें। फिफ्थ, टाइम बाउंड, हर गोल के साथ एक डेडलाइन होनी चाहिए ताकि आप उसे टाइम पर कंप्लीट कर सकें। सेशन 5, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग है अपने पूरे दिन को प्रॉपरली प्लान करना ताकि आप अपना सारा काम टाइमली कंप्लीट कर पाएं और लेटर ऑन उन चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल पाएं जो आपको एक्चुअली पसंद है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि स्कूल से जाने के बाद सबसे पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे ताकि लेटर ऑन आप अपना फेवरेट टीवी शो एंजॉय कर पाएं। 4 steps for effective time management. First, organize. Second, prioritize. Third, control. And fourth, track. First, organize. अपने सारे कामों की एक लिस्ट बनाइए जो आपको करने हैं। सेकंड, प्रायोरिटाइज। डिसाइड कीजिए कि कौन से टास्क सबसे इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। थर्ड, कंट्रोल। अपने बनाए हुए प्लान को फॉलो कीजिए और टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ों से बचिए। फोर्थ एंड लास्ट, ट्रैक। अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली चेक कीजिए और देखिए कि आपने अपना टाइम कितना इफेक्टिवली यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स,
अगर आपको ये यूनिट समझ आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फीडबैक को कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।